अभी तक हमने आपको शिंदे के बारे में बताया, शिंदे ने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कहा ये भी हमने आपको सुनाया, लेकिन अभी भी विधायक सारे गोवा के पणजी में बैठे हैं और शिंदे चूंकि वहां नहीं है इसलिए वहां की जिम्मेदारी दीपक केसरकर के हाथों में है। दीपक केसरकर मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने क्या कुछ कहा जरा सुनिए। वो जो चाहते थे कि शिंदे साहब को एक बार तो सीएम होने का मौका मिलना चाहिए, बीजेपी ने वो एक्सेप्ट किया और उनके जो सर्वोच्च नेता है मोदी साहब है, शाह साहब है, नड्डा साहब है, उसमें उन्होंने एक स्पिरिट दिखाया। अगर हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ना है और हमें थोड़ा सा पीछे रहना पड़ता है, एक हमारा डिप्टी सीएम भी बन जाता है तो उसके बारे में उन्होंने कुछ भी रिजर्वेशन नहीं रखा। उन्होंने खुले दिल से उसका स्वागत किया और एक अच्छी गवर्नमेंट बन रही है महाराष्ट्र में। जो बाला साहब की इच्छा थी कि एक शिवसैनिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पे बैठे, तो आज उनकी वो इच्छा पूरी हुई है। तो मैं भी ऐसे समझता हूँ कि बहुत सारा इसमें संघर्ष हुआ। उसमें एक चीज़ आदरणीय उद्धव जी ने भी बोली थी, अगर उधर जाके आपको सीएम को पोस्ट मिलता है तो मुझे भी खुशी होगी कि एक शिवसैनिक महाराष्ट्र का सीएम बन गया। तो इसकी वजह से मुझे मनोमन एक यकीन है कि उद्धव साहब ने भी जो बोला है उस तरह से वो भी एक्सेप्ट करेंगे। शिंदे साहब के मन में बाला साहब के बारे में, उद्धव साहब के बारे में इतना प्रेम है कि पहली चीज उन्होंने की है। इन बयानों को जरा सुनते जाइए। इशारे क्या हैं? क्या इशारे अब ये है कि पहले सत्ता ली और अब शिवसेना लेंगे? क्योंकि हर कोई जिक्र बाला साहेब का कर रहा है, बाला साहेब के सपने का कर रहा है। हमारे साथ मुंबई से एसोसिएट एडिटर इब्राहिम रैनी जी जुड़ गए हैं। रैनी इब्राहिम जी, क्या अब जंग ये शुरू हो चुकी है कि शिवसेना को कैसे शिंदे के साथ मिला दिया जाए या शिंदे गुट को कैसे शिवसेना ही घोषित कर दिया जाए? क्योंकि शिंदे के बयान से लेकर देवेंद्र फडणवीस के बयान से लेकर केसरकर के बयान तक हर कोई जिक्र यही कर रहा है कि बाला साहेब ने कहा था कि एक शिवसैनिक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होना चाहिए। क्या शिंदे शिवसेना को ले लेंगे? विजेंद्र जी, ये पूरी तरीके से साफ और स्पष्ट होता जा रहा है जैसे ही ये नई सरकार की इंस्टॉलिंग हो चुकी है और बार बार यही घोषित किया जा रहा है, बाला साहेब का नाम लिया जा रहा है और आनंद दिघे का नाम लिया जा रहा है और ये लगभग तय है कि अब एकनाथ शिंदे जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से इस तरफ उनका रुख रहेगा कि हम वो ही शिवसेना को रिप्रेजेंट करते हैं महाराष्ट्र में और उन्हीं के पास सारे अभी जो शिंदे जी आकर यहाँ पे मीडिया रूम में मंत्रालय में आए थे, यहाँ पर भी उन्होंने बातचीत के दौरान यही कहने की कोशिश करी। और इतना ही नहीं, हमारे पिछले लाइव के दौर में हमने जब ये भविष्यवाणी करी थी कि फडणवीस जी के मेट्रो प्रोजेक्ट का जिक्र होगा, उन्होंने भी, मुख्यमंत्री ने भी आके पहले वही जिक्र कर दी कि अब मेट्रो का काम तेजी से होगा। और तो हमारी बार बार की जो रिपोर्टिंग रही है वो एकदम सही दिशा में रही है। और खास करके बीजेपी का ये सोचना रहा था कि शिंदे जी को अगर मुख्यमंत्री बनाया गया तो अब शरद पवार जी भी, जो राष्ट्रवादी के मुखिया हैं, वो भी अभी ये कंप्लेंट नहीं दे पाएंगे कि देखो इन्होंने शिवसेना को गिराकर सरकार बना दी। तो यही उनकी एक हिडन स्ट्रेटेजी थी ये करने में। और अब इतना ही नहीं कि शिंदे जी ये कहेंगे कि शिवसेना मेरी ही है, मैं ही शिवसेना का नेतृत्व कर रहा हूं, वो आगे चलकर सर एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि विधानसभा के अंदर शनिवार को विधानसभा का सत्र आहूत किया गया है। जाहिर है उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष चुना जाएगा, वो बीजेपी का होगा। फिर शिवसेना की तरफ से व्हिप चुना जाएगा, वो भी संख्या बल शिंदे के पास उन्हीं का होगा। क्या अब संकट उन 16 शिवसैनिक विधायकों पर आकर अटक गया है कि जो उद्धव के साथ हैं कि अगर व्हिप का उल्लंघन किया तो सदस्यता अब उनकी जा सकती है? बिल्कुल सही आपने कहा विजेंद्र जी, यही करेंगे एकनाथ जी, क्योंकि वो एक गठ के लीडर भी हैं और व्हिप वही जारी करेंगे। और अब जूता दूसरे पैर पर आ चुका है, लाइक दे से इन इंग्लिश, द शू इज ऑन द अदर फुट। तो अब उनके बारी है कि वो अब ये व्हिप जारी करे। और जो शिवसेना के एमएलए हैं जिनमें आदित्य ठाकरे जी भी हैं, तो उन सब 15 लोगों को हाउस में आकर बैठना पड़ेगा
और अगर उन्होंने उल्लंघन कर दिया तो उन पर अभी डिस्क्वालिफिकेशन की नौबत आ सकती है, क्योंकि जैसे आपने कहा जी। स्पीकर की भी पहले चुनाव होगा और वो इसी सरकार के तरफ से होगा। दूसरी बात, एक बात जो आज अब उद्धव ठाकरे जी सोच रहे होंगे कि मैंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद के साथ साथ विधान परिषद के सदस्यता को भी मैंने इस्तीफा दे दिया, तो अगर उन्होंने नहीं दिया होता तो उनको भी आकर बैठनी पड़ती थी महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेचर में। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को इस बात से सोचकर खुश हो ही रहे होंगे कि मैंने उसका भी इस्तीफा दे दिया। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूरी सियासत महाराष्ट्र की 360 घूम गई है। अभी तक विहिप दे रहे थे उद्धव ठाकरे, अब उद्धव ठाकरे के गुट को विहिप देंगे एकनाथ शिंदे, क्योंकि जिस तरीके से अब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, मुमकिन यह है कि अब शिवसेना के जो विधायक उद्धव ठाकरे के समर्थन में खड़े नजर आ रहे थे, वो भी सब अपनी विधायकी को बचाने के लिए एकनाथ शिंदे के समर्थन में विधानसभा के अंदर नजर आए।